हरे कृष्णा। राहु देव और केतु देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 23 सितंबर 2020 को। राहु देव वृषभ राशि में और केतु देव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, तो इसके क्या इफेक्ट होंगे मेष राशि एवं मेष लग्न के लिए, इसके बारे में ये वीडियो है। तो राहु देव का जब हम गोचर कंसिडर करते हैं तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें से उनका जिस डिस्पोजिटर कहाँ पे है, जिस राशि से वो भ्रमण करने जा रहे हैं, गोचर करने जा रहे हैं, उस राशि का डिस्पोजिटर कहाँ पे है, दूसरा उस राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं, और तीसरा उस राशि के नक्षत्रों के जो नक्षत्र स्वामी है उनका प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ पे है, और एट द सेम टाइम उस घर के ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि है। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो ये राहु के बारे में हम सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे करेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र की। राहु देव जब एंटर होंगे 23 सितंबर 2020 को वृषभ राशि में, तो मृगशिरा नक्षत्र जो है उसका कुछ पोर्शन आपके 3rd हाउस में आता है, कुछ पोर्शन आपके 2nd हाउस में आता है। तो राहु देव जब 2nd हाउस में आएंगे, वृषभ राशि में आएंगे, तो यहाँ पे आपको लैंड से रिलेटेड आपके छोटे भाई बहनों की वजह से आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। आई रिपीट, आपके छोटे भाई बहनों की वजह से आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। दूसरी बात, जब राहु देव रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तो आपकी माता की वजह से आपका लिविंग प्लेस जो है वो चेंज हो सकता है। हो सकता है कि आप कहीं विदेश में रहते हो तो आप आपके घर में आ सकते हो, मतलब घर की तरफ आपकी जो मातृभूमि है उसकी तरफ आप आने के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। बिकॉज रोहिणी नक्षत्र जो है वो नक्षत्र का स्वामी चंद्र है, और चंद्र आपके मतलब मेष लगने के लिए 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, माता के स्थान के लॉर्ड बनते हैं। तो ऑब्वियसली ये चेंज ऑफ मतलब जो प्लेस होता है उसमें भी चेंजेस दिखाता है, लेकिन ये फेवरेबल राहु है, राहु फेवरेबल है, उसकी वजह से ये आपको आपके घर के पास लाने का काम करेगा जब ये रोहिणी नक्षत्र से जाएंगे। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है और राहु की अंतरदशा चल रही है, या फिर चंद्र की महादशा चल रही है, या फिर चंद्र की अंतरदशा चल रही है, राहु और केतु दोनों की, राहु और चंद्र की दोनों की आपकी महादशा अंतरदशा कुछ भी चल रही हो, तो इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में जब ये गोचर स्टार्ट हुआ ना रोहिणी नक्षत्र का, तो इस पीरियड में आपका खुद का प्रॉपर्टी, खुद का घर बनने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। आप छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट हो सकते हो, उससे रिलेटेड जो पैसा है वो आपको माता के आशीर्वाद से मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। आप माता का ब्लेसिंग लीजिए, आपको 100% कुछ ना कुछ ऐसे वे दिखाई देंगे, रास्ते दिखाई देंगे जहाँ से आपको पैसा आपके पास में आता हुआ नज़र आएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ योर ओन होम। लैंड के बारे में इसमें बेनिफिट है, होम के बारे में भी बेनिफिट है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब राहु देव कृतिका नक्षत्र में जाएंगे, कृतिका नक्षत्र जो है वो सूर्य देव का नक्षत्र है। सूर्य देव का नक्षत्र होने के कारण यहाँ पे आपको गवर्नमेंट से भी बेनिफिट मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बिकॉज 2nd हाउस जो होता है वो आपकी कुंडली का रिसोर्सेज का हाउस होता है। जितने भी आपके पास में रिसोर्सेज है उन सारी चीज़ों को 2nd हाउस डिनोट करता है। तो राहुदेव जब कृतिका नक्षत्र से गोचर करेंगे तो सूर्य देव की वजह से, अगर सूर्य की पोजीशन मान के चलिए आपकी कुंडली में 1st हाउस में है, मतलब सूर्य अगर उच्च के है या फिर स्वग्रही है, स्वक्षेत्री है, सूर्य देव अगर स्वक्षेत्री है या फिर उच्च के है, मतलब मेष राशि में या सिंह राशि में है, तो आपको पिता के थ्रू कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से आपको अप्रत्याशित लाभ हो सकता है जो काफ़ी बड़े पैमाने पे होगा, जिसकी वजह से आपकी फेम भी बढ़ेगी, वेल्थ भी बढ़ेगी। वेल्थ बढ़ाने के लिए ये जो गोचर है, ये गोचर मेष लगने के लिए काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। अब बात करते हैं कि आपके जन्म लग्न कुंडली में, जन्म के वक्त जो आपकी कुंडली बनी है उसके 2nd हाउस में अगर पहले से ही चंद्रमा है, तो आपका जन्म का चंद्र और गोचर का राहु, इन दोनों की युति जब गोचर में हो जाएगी तो माता के स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा तकलीफ देखने को मिल सकती है, लेकिन घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा अप डाउन रहेगा, लेकिन आपके केयर लेने से वो रिकवर भी हो जाएगा, लेकिन आपको केयर लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपका खुद का प्रॉपर्टी 101% इसमें बन जाएगा इस ड्यूरेशन में। अगर आपका जन्म का चंद्र जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है और आपका मेष लग्न है, और राहु और चंद्र की ही आपकी दशा या अंतरदशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आपका खुद का घर बनने के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं। सडनली कोई ना कोई गेन आपको यहाँ पे मिलने के भी चांसेस बनते हैं। उसके बाद में अगर आपका जन्म के 2nd हाउस में, मतलब जन्म लग्न कुंडली में 2nd हाउस में यदि मंगल है, तो छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ी नोकझोंक हो सकती है। एट द सेम टाइम आपके रैश ड्राइविंग की वजह से या फिर किसी चीज़ की वजह से आपके फेस के ऊपर चोट लग सकती है। स्पेशली आपका जो टीथ एरिया है या फिर थ्रोट है, टीथ, थ्रोट एंड लिप्स, इन 3 चीज़ों की इतना जो मतलब माउथ से लेके थ्रोट तक का जो पोर्शन है, उतने पोर्शन में आपको कहीं पे छोटी मोटी इंजरी हो सकती है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है जब ये राहु का गोचर आएगा। उसके बाद में अगर आपके 2nd हाउस में शनि है
और आपके 7th हाउस में शुक्र है, तो राहु का ये जो गोचर आपके आएगा तो ये गोचर आपका होटल का बिज़नेस, रेस्टोरेंट का बिज़नेस जो है वो उसमें उछाल देगा, या फिर अगर आपका बिज़नेस नहीं भी है तो आपके सामने कुछ ऐसी ऑफर्स आएगी जिसके थ्रू आप ये नया बिज़नेस ओपन करने के बारे में सोचोगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस टॉपिक पे ऊपर बात करने के लिए बहुत से टॉपिक है, सारे टॉपिक्स को हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है। लेकिन ये जो गोचर होने जा रहा है राहुदेव का, ये मेष लगने के लिए काफ़ी बेनिफिक है बिकॉज ये 2nd हाउस में होने जा रहा है। 2nd हाउस जो है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का है और राहुदेव जो है वो दैत्यों के सेनापति है। तो दैत्यों के गुरु और दैत्यों का सेनापति आपके 2nd हाउस में आ रहा है। द 2nd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ वेल्थ, हाउस ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपको वो काफ़ी बेनिफिट देखा जाएगा, इतना तो पक्का है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको माता और पिता और आपके छोटे भाई, इन तीनों की जो ब्लेसिंग्स है वो लेनी है, इनके साथ में आपको रिलेशन अच्छे बना के रखने हैं। आपको डेफिनेटली इस ड्यूरेशन में काफ़ी फ़ायदा होगा। देन बात करते हैं केतुदेव की। केतुदेव जब राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में आएंगे तो वो 3 नक्षत्रों से होकर आएंगे। जैसे 3 नक्षत्रों में वो भ्रमण करेंगे। जैसे मूल नक्षत्र हो गया, अनुराधा नक्षत्र हो गया और विशाखा नक्षत्र हो गया। मूल नक्षत्र जो है वो केतुदेव का स्वयं का नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का और विशाखा नक्षत्र जो है वो गुरुदेव का, देवगुरु बृहस्पति का। तो देखिए यहाँ पे केतुदेव के जो फल है उसमें काफ़ी मतलब डिफरेंस आपको एज़ कम्पेयर टू राहु के फलों से दिखने को मिलेगी। जब केतुदेव खुद के नक्षत्र में आएंगे, मूल नक्षत्र में, तो ये आपको ऑकल्ट साइंस की तरफ आपका रुझान बढ़ा देंगे। स्पिरिचुअलिटी नहीं मैं बोल रहा हूँ, ऑकल्ट साइंस की तरफ। जैसे कुछ मिस्ट्रियस चीज़ें होती है उसमें आपका अचानक से इंटरेस्ट आना। अगर आप पहले से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हो तो उसमें अचानक आपको कोई हाथ में आपके सक्सेस लग जाना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपके ट्रांजिट में दिखाई दे रही है। अब मान के चलिए कि आपके जन्म लग्न कुंडली में जब आपका जन्म हुआ था उस कुंडली में अगर आपके 8th हाउस में मंगल है और उसके साथ में ये गोचर का केतु ज्वाइन हो जाता है, तो इससे होगा ये कि आपको सडनली ब्लड के अंदर कुछ ना कुछ आपके चेंजेस देखने को मिलेंगे। ब्लड के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे मतलब ब्लड का जो आपको अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आपको केयर लेने की ज़रूरत है। और अगर यहाँ पे शनि है, आपका जन्म का शनि है, तो आपको रिसर्च फील्ड में काफ़ी बड़ी उपलब्धि हाथ में लग सकती है क्योंकि केतु शनि के इफेक्ट को बूस्ट करेगा जब वो स्वयं के नक्षत्र में होगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी इन टर्म्स ऑफ रिसर्च के बारे में। आपके हाथ में कुछ अच्छा पॉजिटिव पॉइंट लग सकता है। उसके बाद में केतुदेव जब अनुराधा नक्षत्र में आएंगे तो सेम इफेक्ट रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको शनि का पोजीशन जो है वो भी देखना है। अगर शनि आपका 6, 8, 12 में नहीं है तो डेफिनेटली ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट देगा, आपको काफ़ी ऊंचाइयों तक ये पहुंचाने की ताकत रखता है। तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में केयर लेने की ज़रूरत है। बाकी तो यहाँ पे सारी चीज़ें ओके दिखाई दे रही है। बाद में जब ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे, विशाखा नक्षत्र में, तो अगेन 9th हाउस एंड 12th हाउस, तो आपका 8th हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस, ये 3 हाउस एक्टिवेट होंगे। पिता की आप किसी चीज़ की वजह से पिता से थोड़ा बहुत नोकझोंक हो सकती है, पिता की केयर लेने की ज़रूरत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी पिलग्रिम पे जाने का आपका प्लान बन सकता है पिता के साथ, या फिर आप अपने माता पिता को पिलग्रिम पे भेज सकते हो। तो ये यहाँ पे जो योग है ये यहाँ पे बनते हैं। तो देखिए ये जो मतलब एनालिसिस है ये बेसिकली मेष लग्न के लिए है, एरिस असेंडेंट के लिए है। अब मान के चलिए कि आपके 8th हाउस में, मतलब मेष लग्न के 8th हाउस में जन्म लग्न कुंडली में जब आपका जन्म हुआ था तब की जो गोचर अवस्था थी, जब ग्रहों की अवस्था थी, उसके अकॉर्डिंग 8th हाउस में अगर शुक्र है तो ये आपको आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा। तो इसके लिए आपको इससे बच के रहना है। आपको जो भी केयर लेना है आप अपने एजेंट पे ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो ड्यूरेशन जब तक रहेगा, ये गोचर जब तक रहेगा, अगर आपके 8th हाउस में शुक्र है, देखिए मटेरियल चीज़ों के लिए तो सही रहेगा, मतलब आपको पैसा वैसा इसमें अच्छा खासा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है वो मटेरियल चीज़ों को डिनोट करते हैं, तो वो तो मिलेगा ही। लेकिन स्त्री सुख के बारे में जहाँ पे हम बात करें तो वो उसमें काफ़ी कमी ला सकता है, आपके पार्टनरशिप में भी ये हिट कर सकता है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा केयर लेने की ज़रूरत है। बाकी ये जो गोचर होने जा रहा है मेष लग्न के लिए काफ़ी बेनिफिट देने वाला है कि राहुदेव और केतुदेव का दोनों का भी इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, इस गोचर में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग ले, सो दैट आपका ये गोचर मतलब आपको जो भी बेनिफिट्स मिलने हैं उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए, कोई इश्यूज़ क्रिएट ना हो। इसके लिए आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो आप उसकी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं।
और वहाँ से कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट आपको अलॉकेट की जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपका जो बर्थ चार्ट है उसका भी एनालिसिस किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हरे कृष्णा।